हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व पे। आज हम स्टार्ट करेंगे आज से हिंदी में व्याकरण। आज का पहला चैप्टर है वर्ण विचार। इसमें जितना भी चैप्टर दिया गया है हम एक एक उसका पहले पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो आज का पहला चैप्टर है वर्ण विचार। इसका हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण विचार इसमें बोल रहा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई तथा लिखित रूप वर्ण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ? तो वर्ण हुआ। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, आ। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे और दिखाई ना दे तो उसे ध्वनि कहते हैं। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ? तो ध्वनि हुआ। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ? तो शब्द हुआ। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हुआ। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हुआ। पद भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप कहते हैं। जैसे राम आम खाता है तो इसमें राम क्या हुआ? तो एक पद हुआ। भाषा की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की पूर्णतः इकाई है जैसे वाक्य। हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं और कुल वर्ण 52 होते हैं। इन वर्णों को दो भागों में विभाजित करते हैं। वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर किसे कहते हैं? स्वर इनकी संख्या 11 होती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं तो उसे स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती है तो उसे स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितना है? 11 है। कौन कौन सब स्वर है? अ है, आ है, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ऐ, औ और औ। स्वरों का विभाजन मात्रा और काल समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 भेद होते हैं। पहला है हर्ष स्वर जिसे लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। और तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलन में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितना है? तो 4 है। ओ, हर्षई, हर्षऊ और री। हर्ष स्वरों की संख्या कितना है? तो 4 है। ओ, हर्षई, हर्षऊ और री। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है तो उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितना है? तो 7 है। आ, हर्ष, दीर्घही, दुर्गहु, ए, ऐ, ओ और आ। ये कितने हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। प्लुत स्वर जिन वर्णों को उच्चारण करते समय लंबा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे रा, धा, ओम, ये सभी कितना है? प्लुत स्वर है। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। ओ, हर्षई, हर्षऊ और री। संधि स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे संधि स्वर कहते हैं और संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर ओ, आ के मिलने से आ बनता है। हर्षई के मिलने से दीर्घई बनता है। हर्षऊ के मिलने से दुर्गऊ बनता है। संयुक्त स्वर ओ और हर्षई मिलेगा तो ए बनेगा। ओ और ए मिलेगा तो अ बनेगा। ओ और हर्षऊ मिलेगा तो औ बनेगा। ओ और औ बनेगा तो औ बनेगा। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार स्वर और वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे हर्षहु, दुर्गहु, औ और अ। अवृत्ताकार स्वर अवृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आ, हर्षही, दीर्घई, री, ए और ऐ। जिह्वा के आधार पर स्वरों के
कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है तो उसे अग्रस्वर कहते हैं, जैसे हर्षही, दीर्घही, ए, ऐ और री। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, औ, हर्षहु, दुर्गहु, ओ और औ। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, निरनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद कर देता है, जिससे हवा सीधी मुख के द्वारा बाहर निकलती है तो उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ऐ, ओ और औ। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा बीच में ही अटक जाता है, जिससे आधी हवा नाक के द्वारा और आधी हवा मुंह के द्वारा निकलती है तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे अन्न, औ, हर्षही, दीर्घही, ये सभी कितने हैं? ये सभी अनुनासिक स्वर है। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है तो उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह है। अनुस्वार, जिन वर्णों को उच्चारण करते इसमें हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार से पहले अ का स्वर निकलता है, अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, स, ह आते हैं, संयोग। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है उसे विसर्ग कहते हैं। प्रातः, अतः, स्वरों का उच्चारण स्थान, जैसे अ, आ, विसर्ग ये कंठ, हर्षई, दीर्घई ये तालु से, री मूर्धा से, हर्षऊ, दुर्गऊ ओष्ठ से, ए, ऐ कंठ तालु से, व दंथोष्ठ से, ह स्वर यंत्र अंग नासिक, ओ, औ कंठोष्ठ। तालु तथा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। मुख आकृति, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध स्वर, समृद्ध का अर्थ होता है बंद। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु। अर्ध समृद्ध स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा समृद्ध स्वर से कम ऊंचाई पर उठता है उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, जैसे ए, औ। विपरीत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है उसे विपरीत स्वर कहते हैं, जैसे आ। अर्ध विपरीत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विपरीत स्वरों से कम खुलता है उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, जैसे ए, औ और आ। जाति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। जो एक ही जाति से बने होते हैं उसे सजातीय स्वर कहते हैं, जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षहु, दुर्गहु। विजातीय स्वर, जो भिन्न जातियों से बने होते हैं उसे विजातीय स्वर कहते हैं, जैसे हर्षहु, दीर्घई, दुर्गहु, दीर्घई, ओ, हर्षई, आ, दीर्घई, हर्षई, ए। व्यंजन, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, का, की। इनकी संख्या कितना होता है? 33 होता है। व्यंजनों की संख्या 33। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितना होता है? तो 25। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग का उच्चारण स्थान औष्ठ्य है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितना है? तो 4 है, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। संयुक्त व्यंजन, जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितना है? तो 4 है। अक्ष, क और तालव स मूर्धन स से मिलकर बनाता है। त्र, त और र से मिलकर बनाता है। ज्ञ, ज और ज्ञ, इ से मिलकर बनाता है। स्र, तालव स और र से मिलकर बनता है। कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद है, घोष या सघोष और दूसरा है अघोष। घोष, घोष का अर्थ है नाद या गुंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते इसमें स्वर तंत्रियों में गुंज उत्पन्न होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या 31 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग ये घोष कहलाते हैं। और सभी स्वर और य, र, ल, व और ह, अंतस्थ वर्ण और ह ये सभी घोष वर्ण है। अघोष वर्ण,
जिन वर्णों को उच्चारण करते इसमें हमारे तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या 13 है। घोष वर्णों की संख्या 31 है और अघोष वर्णों की संख्या 13 है। कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का पहला व दूसरा वर्ण और तथा उसमें वर्ण तालव स, मूर्धन्य स, दंत स अघोष वर्ण कहलाते हैं। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भागों में विभाजित करते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों को उच्चारण करते हैं इसमें हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण सभी स्वर और तथा य, र, ल, व आदि वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण ये महाप्राण, इसमें हवा ज़्यादा लगता है। तथा इसके अतिरिक्त है तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, नह, रह, मह, लह आदि वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। स्पर्शी व्यंजन फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे किसी न किसी अवयव शरीर के अंग से स्पर्श करती है तो उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म। संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि जिससे हवा का मार्ग सकरा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है तो उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का स्पर्श का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाता है तो उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज और झ। नासिक व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण करते इसमें हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है तो उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे अंघ, इयो, मूर्धन्य न, न और म। पार्श्विक व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण करते इसमें जीवा का अगला भाग मसूरों का स्पर्श करता है और हवा पार्श्व के आसपास से निकलती है तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है तो उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे र। लुंठित जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा बेलन की तरह गोल हो जाती है तो उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे र। उत्क्षिप व्यंजन तारणजात या द्विगुण व्यंजन उत्क्षिप का अर्थ फेंका हुआ जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से नीचे की ओर गिरती है उसे उत्क्षिप व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर शब्द में कहीं भी किया जाता है। जैसे र और र। संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन जिन वर्णों को उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन स्वरों वत्सर्य व्यंजन वत्सर्य का अर्थ होता है मसूरा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग ऊपर के मसूरा का स्पर्श करता है उसे वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, र, स। द्वित्व वर्ण जब पहला वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा मिलता है तो उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चा, जच्चा, दिल्ली, कुत्ता। अरबी फारसी वर्ण क, ख, ग, ज, फ ये सभी अरबी है जिसके नीचे बिंदी लगा होता है। अक्षर एक ही श्वास के झटके से जिस वर्ण का निर्माण होता है तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे राम। राम शब्द में 2 अक्षर है र प्लस म। तालव स, मूर्धन्य स, दंत स में अंतर तालव स तालु से, मूर्धन्य स मूर्धा से, दंत स दंत से। आगत स्वर या गृहीत स्वर आ। द्विरूप जिन वर्णों का शब्द में लिखने के 2 रूप होते हैं तो उसे द्विरूप कहते हैं। जैसे कर्ण, क, र, न, करण। धर्म, धर्म हिंदी में कुल 52 वर्ण है। स्वरों की संख्या 11 है। अनुस्वार की संख्या 1 है। विसर्ग की संख्या 1 है। व्यंजन कुल व्यंजन 39 है। कंठ से बोले जाने वाले क वर्ग, तालव से बोले जाने वाले च वर्ग, मूर्धन्य से बोले जाने वाले ट वर्ग, दंत से बोले जाने वाले त वर्ग, ओष्ठ से बोले जाने वाले प वर्ग। अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना है? 4 है। य, र, ल और व है। उसमें व्यंजनों की संख्या है तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। द्विगुण व्यंजन अरह और अरह। अब पढ़ेंगे इसका हम ऑब्जेक्टिव।
वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते हैं कहलाता है, तो वह कौन कहलाता है? तो वह वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है? तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो उसे 5 भागों में विभाजित करते हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है, तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजन कहते हैं। जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अयोगवाह कौन कौन से हैं? तो विसर्ग और अनुस्वार ये अयोगवाह हैं। अ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यह कंठ और तालव्य दोनों वर्ण हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यह कंठोष्ठी वर्ण है। निम्न में से अग्रस्वर कौन कौन से हैं? तो अग्रस्वर हर्षई और री ये अग्रस्वर हैं। वृत्ताकार स्वर नहीं है, ओ यह वृत्ताकार स्वर नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है, यो और रो तालव्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से सही नहीं है। ओ और आ यह तालव्य वर्ण का उच्चारण, यह कथन गलत है। क ख कंठ से बोला जाता है, यह कथन सही है। यो व अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। ओष्ठ पवर्ग यह ओष्ठ से बोला जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण यह क और ख घोष वर्ण नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण द और ध यह अघोष वर्ण नहीं है। निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। ख और ध यह अल्पप्राण नहीं है। महाप्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि इसमें है, तो तालव्य स्व और मूर्धन्य स्व ये महाप्राण है। स्वर होते हैं, स्वर होते हैं अल्पप्राण और घोष होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? स्रो, स्रो होता है तालव्य स्व प्लस रो, यह विश्लेषण गलत है। त्रो तो रो यह कथन सही है। अक्ष क और मूर्धन्य स्व यह सही है। ज्ञ ज्यो और ज्ञ यह कथन भी सही है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन है? तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? तो उसे अयोगवाह कहते हैं। नासिक व्यंजन नहीं है, तो यो यह अंतस्थ व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन है। 28 नंबर, संघर्षी व्यंजन है तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व और ह यह स्पर्शी व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रकंपित व्यंजन है। प्रकंपित व्यंजन है और र यह प्रकंपित व्यंजन है। उत्क्षिप व्यंजन है। उत्क्षिप व्यंजन 2 है, र और अर्ह। अर्धस्वर है, अर्धस्वर यो और वो अर्धस्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन ल है। निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? अ और ल यह अरबी फारसी ध्वनि नहीं है। जिसके नीचे बिंदी लगा है वह अरबी फारसी वर्ण है। ह वर्ण का उच्चारण स्थल है, तो ह वर्ण का उच्चारण स्थल स्वर यंत्र है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट वर्ग ट ठ ड और अर्ह। प वर्ग यह ओष्ठ का उच्चारण स्थान है। तालव्य से च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो यह दंत वर्ण का उच्चारण स्थान है। 36 नंबर क्वेश्चन,
हिंदी वर्णमाला में मुख्य या मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है? 11वां व्यंजन ट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है चौवर्ग, च, छ, ज और झ। पवर्ग यह ओष्ठ है। त, थ, द, ध यह दंत है। ट, ठ, ड, ढ यह मूर्धन्य है। 40 नंबर। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितना है? तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। 41 नंबर क्वेश्चन। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिका ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती है। 42 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ से बोले जाने वाले पवर्ग है। वो यह अंतस्थ वर्ण है। यो, रो, लो, वो यह अंतस्थ वर्ण है। 43 नंबर क्वेश्चन। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्पप्राण ध्वनियों का समूह च, जो और इयों है। ज्ञों किसके योग से बना है? तो ज्ञों जो और इयों के योग से बना हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन। किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? तो वह यो और रो। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या कितना है? तो 4 है। यो, रो, लो और वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन यह मूर्धन्य और ह यह स्पर्शी व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प वर्ग का और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो तालव्य स्व और दंत स्व यह अघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? अंतस्थ वर्ण यो, रो, लो और वो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। निम्न में से सघोष अल्पप्राण है? तो द यह सघोष अल्पप्राण है। 52 नंबर क्वेश्चन। स्वर होते हैं तो स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं अल्पप्राण और घोष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। उच्चारण स्थान की दृष्टि में इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो तालव्य यह चौवर्ग है। च, छ, ज, झ और च, छ, ज, झ यह। 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत है? ब सघोष ओष्ठ्य महप्राण है यह कथन गलत है। द सघोष है महप्राण है और दंतीय है। च अघोष है तालव्य है और अल्पप्राण है। ख कंठीय महप्राण है और घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो हर्षही यह अक्षर ध्वनि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाइयाँ होगी? तो ब के उच्चारण में कठिनाइयाँ होगी। 57 नंबर। इनमें से पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन ल एक पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप क्या होगा? तो ग कंठ से कवर को कंठ वर्ग कहा जाता है और स्पर्शिव है और सघोष है और अल्पप्राण है। 60 नंबर क्वेश्चन। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वृत्ताकार कहते हैं। भाषा में स्वतः उच्चारण ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वर वर्ण के नाम से जाना जाता है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो क और ग अल्पप्राण है। निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? तो घंटा में अनुनासिक स्वर नहीं है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है? मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है जो विसर्ग और अनुस्वार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो वह शब्द कहलाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है शब्द विचार, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।